नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। प्रेगनेंसी का जैसे ही तीसरी तिमाही स्टार्ट हो जाती है, बॉडी में एकदम से बहुत सारे बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। जो बदलाव आपकी बॉडी में आते हैं, इन्हीं सभी बदलाव के आधार पर प्रेगनेंसी में बहुत सारी दाई माँ, बहुत सारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अनुमान लगाते हैं होने वाला शिशु एक बेटा है या एक बेटी है। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। देखिए, जो सिम्टम मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज इस वीडियो में, वो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। घर के बताए हुए बड़े जो बुजुर्ग होते हैं उनके बताए हुए सिम्टम्स हैं। तो ये सिम्टम कई बार कई सब्सक्राइबरों के साथ मैच भी हुआ है और उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया है कि मुझको बेबी बॉय हुआ है। तो ये सिम्टम आपके साथ भी मैच हो सकता है। तो वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है। किसी भी गलत धारणा से वीडियो को मत लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ आपके मन की क्यूरियोसिटी को कम करना है। जैसे ही प्रेगनेंसी का थर्ड टाइमेस्टर स्टार्ट होता है, यानी कि 7, 8, 9 मंथ, ये जो 3 महीने होते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे कंपैरिजन अगर आप सेकंड टाइमेस्टर की बात करो, क्योंकि इस टाइम पे आपका बेबी बम्प बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। चलने उठने बैठने में परेशानी आने लग जाती है, पैरों में दर्द, स्वेलिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, नींद आपकी कम हो जाती है। जैसे पहले आपको नींद बहुत ज़्यादा आती थी, अब आपको नींद थोड़ी सी कम हो जाएगी। बार बार यूरिन पास करने के लिए उठना पड़ता है, भूख ज़्यादा लगने लग जाती है। इसके साथ साथ कमर में दर्द, कमर में ऐंठन, पैरों में नस चढ़ना, ये चीज़ें बहुत सारी महिलाओं में देखी जाती है प्रेगनेंसी के 9वें महीने में। तो ये चीज़ें अगर आपको अपनी गर्भ अवस्था में देखने को मिलती हैं, तो इन्हीं सभी चीज़ों के तौर पर पहले की दाई माँ अंदाज़ा लगाती थी होने वाली संतान एक बेटा है या एक बेटी है। देखिए, प्रेगनेंसी का जैसे ही सेकंड टाइमेस्टर शुरू होता है, आपने देखा होगा बेबी बम दिखना शुरू हो जाता है, भूख ज़्यादा लगने लग जाती है, बच्चे की मूवमेंट आना शुरू हो जाती है। बट जैसे ही थर्ड टाइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, बॉडी में कई देखो, आपने देखा होगा कई जगहों पर बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। जैसे पैरों में, कमर में, थोड़ा सा चलते हो तो पैरों में ऐंठन होने लग जाती है, पैरों की नस चढ़ने लग जाती है। तो ये बदलाव आपको प्रेगनेंसी के थर्ड टाइमेस्टर में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ चेहरे पर भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। कईयों का चेहरा बहुत ज़्यादा खिल जाता है, कईयों का चेहरा बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, पिंपल्स, एक्ने, ये चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें आपको अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर दिखती हैं, तो इन सभी चीज़ों के आधार पर आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हो होने वाली संतान बेटा है या फिर एक बेटी है। देखिए, पहले के टाइम पे क्या होता था, अल्ट्रासाउंड स्कैन नहीं होते थे। जो दाई माँ होती थी, ऐसे ही बहू बेटियों के खाने पीने के तरीके, उनके उठने बैठने के तरीक़ों को ही देखकर अंदाज़ा लगाती थी कि गर्भ में पल रही संतान क्या है। ठीक है, तो ये जो सिम्टम है कई जगहों पे बहुत ज़्यादा सटीक हो जाते हैं और मुझे वो कमेंट भी करते हैं कि मैम मेरे बेबी बॉय हुआ है या मेरे बेबी गर्ल हुई है। तो देखिए, इस वीडियो को सिर्फ इंजॉयली लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ आपके मन की क्यूरियोसिटी को कम करना है। मेरा चैनल देखिए लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ये चीज़ मैं सिखाती हूँ। सिर्फ अपनी वीडियोज़ में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो कि दोनों ही प्रेगनेंसी में मेरे साथ सेम थे। ठीक है ना। हम जैसे ही गर्भ अवस्था कंसीव करते हो बॉडी में, तो देखिए बहुत सारे हार्मोन्स बदलते हैं, अप डाउन बहुत सारे बॉडीज़ में होते हैं। लेकिन 9वें महीने में बहुत सारी चीज़ें अलग सी होंगी, 8वें महीने बहुत सारी चीज़ें अलग सी होंगी, 7वें महीने में बहुत सारी चीज़ें अलग सी होंगी। अब 7वें महीने कौन सी चीज़ अलग सी नज़र आएगी? पहली बात तो आपकी नाभि लाइन बहुत ज़्यादा डार्क काली दिखना शुरू हो जाती है। अगर नाभि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, बिल्कुल सीधी होती है, तो बोला जाता है आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर वो टेढ़ी होती है, तिरछी होती है या बिल्कुल हल्की सी होती है, तो कहते हैं लड़की होने के स्कोप बढ़ जाते हैं। तो आपकी नाभि लाइन सीधी है या टेढ़ी है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं दूसरे सिम्टम्स की। तो देखिए, जब 7वां महीना शुरू होता है या 8वां महीना शुरू होता है, तो इस टाइम पे बॉडी में बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है। बच्चे का जो वज़न होता है 1 से 1.5 किलो का हो जाता है, जिस करके क्या होता है, बॉडी में जो वेट होता है बच्चे का वो हमारे पैरों पर आता है, जिससे पैरों में दर्द, ऐंठन, नस चढ़ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो इस टाइम पर वज़न करके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो ऐसा बोला जाता है जिन महिलाओं के प्रेगनेंसी में पैरों में दर्द और ऐंठन की प्रॉब्लम रहती है, उनको मोस्टली बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर आपके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता, पैर सूज जाते हैं, तो ये निशानी बेबी गर्ल की मानी जाती है। अब आपके केस में ये सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई बार ज़रूरी नहीं है कि बेबी बॉय होने पर नस चढ़ती है, बट बहुत सारे केस में देखा गया है कि पैरों में नस ज़रूर चढ़ती है। आफ्टर डिलीवरी आपको इससे बहुत ज़्यादा आराम मिल जाएगा। तो अगर आपके पैरों में भी बहुत ज़्यादा ऐंठन है, दर्द है, झंझनाहट है, तो ये साइन एक बेबी बॉय का माना जाता है।
थर्ड सिम्टम की बात करते हैं। प्रेगनेंसी के 7वें 8वें 9वें महीने में अगर आपको सपनों को लेकर बहुत सारी महिलाओं का कमेंट आता है कि मैम मुझे सपने आम, केला, सेब के आते हैं, तो इन सभी संकेतों को बोला जाता है बेबी बॉय होने के चांसेस होते हैं। वहीं अगर सपने आपको तोरी, घिया के आ रहे हैं, भिंडी के आ रहे हैं, तो माना जाता है आपके जो पेट में पल रही संतान है वो बेबी गर्ल होती है। अगर आपको चीज़ें बॉय वाली ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं तब भी लड़का होने के स्कोप होते हैं, गर्ल वाली अट्रैक्ट करती हैं तो गर्ल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो लक्षण होते हैं ना, खासकर ये प्रेगनेंसी के 8वें 9वें महीने में देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बस बेबी का जो आने का टाइम होता है 1 महीना रह जाता है और उस टाइम पे बच्चा अच्छे से बड़ा हो जाता है, उसका वजन अच्छे से बन चुका होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग बोला जाता है अगर आपके पेट में बेबी बॉय है तो उसी के अकॉर्डिंग बॉडी हार्मोन्स रिलीज करने लग जाती है। जैसे बेबी बॉय होता है तो हाथ पैरों की ग्रोथ बढ़ जाएगी, बालों की, सर के बाल बहुत ज़्यादा भारी हो जाएंगे, बाल बिल्कुल नहीं झड़ेंगे, बाल पहले से आपको खुद को मोटे लगेंगे। तो ये साइन भी एक बेबी बॉय की होती है। बेबी गर्ल के टाइम पे बाल बहुत ज़्यादा टूटेंगे, हल्के हो जाएंगे, झड़ेंगे, तो ये निशानी बोला जाता है बेबी गर्ल के टाइम पर देखी जाती है। बालों के साथ साथ बहुत सारी महिलाएं मुझे बताती हैं कि अगर गर्भ अवस्था में आपकी बॉडी पर फैट आ जाता है बहुत ज़्यादा, जैसे पहले के कंपैरिजन आप मोटे हो जाते हो, हाथ पैर पहले से मोटे लगते हैं, गाल पहले से मोटे लगते हैं, तो ये निशानी बेबी गर्ल की मानी जाती है। वहीं अगर बॉडी में फैट नहीं आता है, खाली बेबी बम्प का ही आकार बाहर है और कहीं फैट नहीं है, तो ये निशानी बेबी गर्ल के टाइम पर देखी जाती है। बाकी देखिए सबके केस में अलग अलग सिम्टम होते हैं, बट ये जो सिम्टम है ये कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जो कि बेबी बॉय के टाइम पे देखे ही जाते हैं। तो ये मेरे साथ भी था, मेरे केस में बिल्कुल परफेक्ट ये मैच किए थे और मुझको बेबी बॉय हुआ, तभी मैं आपके साथ ये सिम्टम शेयर कर रही हूँ। प्रेगनेंसी के 5वें सिम्टम की बात करते हैं तो अगर 5वें महीने में आपको बहुत ज़्यादा भूख लगना मतलब शुरू हो गई है। पहले क्या होता है, स्टार्टिंग के डेज में वॉमिटिंग, नौजिया होती है तो भूख कम लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता। लेकिन जब प्रेगनेंसी का आपका दूसरा तीसरा महीना शुरू हो जाता है या चौथा 5वां महीना शुरू हो जाता है तो कहीं हद तक आपको वॉमिटिंग से छुटकारा मिल जाता है और आपका जो भूख पहले चली गई थी, भूख कम हो गई थी, स्वाद चला गया था खाने का, वो स्वाद वापस आ जाता है, खाना पीना अच्छा लगने लग जाता है। अगर ऐसा कोई साइन भी देखते हो कि खाना पीना पहले अच्छा नहीं लगता था, अब अच्छा लग रहा है चौथे 5वें महीने में, तब भी आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 3 महीने में बच्चा अच्छे से बन चुका होता है, बड़ा हो चुका होता है। लड़का है या लड़की मतलब उसके जन्नाक बन जाते हैं। तो अगर लड़का होता है तो बॉडी उसी के अकॉर्डिंग लड़के वाले हार्मोन रिलीज करती है, लड़की होती है तो बेबी गर्ल के हार्मोन बॉडी रिलीज करने लग जाती है। वो सबका अपना अपना अलग अलग एक सिम्टम्स बताए जाते हैं, बट जो ये सिम्टम मैं आपके साथ 5 से शेयर कर रही हूँ ना, ये 80% महिलाओं के साथ प्रेगनेंसी में सटीक हुआ है और उनको बेबी बॉय हुआ है। तो ये मे बी आपके साथ भी सटीक हो जाए। और ये सिम्टम जो देखे जाते हैं प्रेगनेंसी के 7वें 8वें 9वें महीने में देखा जाता है। अगर आपके कमर में दर्द हो रहा है, कमर के साथ साथ आपके पेट के निचले हिस्से में पेन हो रहा है, चलने उठने में हल्का हल्का पैरों में दर्द हो रहा है प्रेगनेंसी के 8वें 9वें महीने में, तब भी ये साइन एक बेबी बॉय का होता है। वहीं अगर आपके पेट में दर्द होता है, एसिडिटी होती है, सीने में जलन होती है, तो ये निशानी एक लड़की होने की होती है। देखिए लड़की के टाइम पे वॉमिटिंग बंद नहीं होती, थोड़ी बहुत आती रहती है प्रेगनेंसी के 9वें महीने तक। अगर आपके केस में भी ऐसा है कि आपको वॉमिटिंग नौजिया बहुत ज़्यादा आती है, प्रेगनेंसी का 9वां महीना स्टार्ट हो चुका है, तब भी ये निशानी है कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। तो देखिए ये जो सिम्टम शेयर की है मे भी आपके साथ सटीक हो। बाकी मेरा चैनल देखिए लिंक को बढ़ावा नहीं देता, लड़का हो या लड़की दोनों एक समान है, उनको एक समान अधिकार दे, एक समान बिल्कुल प्यार दे। तो मिलती हूँ किसी नए टॉपिक पे। चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए भी टेक केयर, बाय बाय।